शांति से अच्छी बात है। सत्संग में जितना आया जाए, किसी से सत्संग में आके जितना लाभ उठाया जा सके उतना ही कम होता है। सत्संग से इंसान अगर कुछ दिन के लिए दूर चला जाता है तो फिर समझो वो हालत हो जाती है जिस प्रकार से किसी मकान को बंद करके छोड़ दें, काफ़ी दिन तक उसमें झाड़ू ना मिला, चाहे वो कितना ही बंद करके आओ, झाड़ू नहीं निकालोगे तो जब भी जाके देखोगे मिट्टी गर्द हर चीज़ पर जमी मिलेगी। इस प्रकार से अगर हम भी सत्संग में कुछ दिन ना जाएं तो हमारे विचारों पर, ख्यालात पर और मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्यों पड़ता है कि अगर सत्संग में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे तो वो झूठ है, समझ गए ना। अभी जो वाणी थी यूँ ना, अगर एक एक लफ्ज पर ख्याल करोगे तो मैं कहता हूँ मेरे लिखे हुए शब्द मैंने इतने गौर से इतनी समझ के बाद लिखे हैं कि अगर एक एक लाइन का विश्लेषण करके अपनाओगे तो सत्संग सुनने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप सब सुन लेते हो, किताबों में देख लेते हो, लेकिन उस बात की गहराई में उतरोगे तो उस बात का मतलब आपको पता लगेगा। जैसे एक सीधी सी लाइन कह दी कि चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। बड़ी जोर शोर से सारे रोजाना गाते हो लेकिन उस ठिकाने को समझते नहीं। चरण ही ठिकाना क्यों है? सतगुरु तो चरणों में नहीं सिर के ऊपर बैठाना चाहता है, लेकिन चरणों की बात जिसने कही, चरण जमीन पर टिकते हैं और जो जमीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं। चरणों में जो गिर जाता है उसको गिरने की उससे आगे जगह ही नहीं है, कहाँ गिरेगा वो? अगर वो ऊपर बैठेगा वो जरूर गिर जाएगा, गिरने के लिए जगह है। जो जमीन पर बैठ गया, चरण जमीन पर टिके होते हैं, जो चरणों में गिर जाता है उसकी गिरने की गुंजाइश होती नहीं, लेकिन हम चरणों में नहीं गिरते। इसलिए कही कि सतगुरु तेरे चरण बहुत पावन और पवित्र हैं। पवित्रता की, महानता की, सद्गुणों की और गुणों के खान और भंडार की, मुक्ति के दाता की, सब दुखों के कर्ता हरता भरता की, उनके चरणों की बात कही है कि अगर उनके चरणों में ठिकाना मिल जाए तो फिर उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन चरणों का सहारा पकड़ते नहीं है। हमारी मन और बुद्धि बदलते हुए देर नहीं लगती। थोड़ी सी भी बात, कोई भी लालच की, स्वार्थ की, बिक जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगते। सत्संग तुम इतने दिन तक सुनते हो, कितना जोर शोर से और कितनी मेहनत करते हो, किस तरह से। एक बाड़ी कोई पौधा लगाता है, जमींदार आदमी, फसल आप बोते हो, उस फसल को कितनी मेहनत से परवरिश करके बीज उगाते हो, फिर उसका नड़ाई गुड़ाई करते हो, उसमें पानी डालते हो। अगर कोई कीड़ा कांटा लग जाए तो उस पर छिड़काव दवाइयों का करके उसको बचाने का प्रयास करते हो। लेकिन अगर कोई बड़ा जानवर आ गया और वो आते ही एक मुंह मार के उसको सारे को फाड़ के ले गया तो ख़त्म कर दिया 1 सेकंड। तो भक्ति रूपी पौधा इसी प्रकार से उसकी परवरिश करने के लिए इंसान को रात दिन जागृत रहना पड़ता है। संतों ने बार बार अपनी वाणियों में ये चीज़ दोहराई है कि जागत ने जुग जीता। जागत का मतलब जागने वाला आदमी पहरा देता है। पहरा किसी दूसरे का नहीं देना, हम तो दूसरों के पहरे तो देते हैं, अपना पहरा कोई नहीं देता। अपना पहरा अगर देगा कि हमने कब बुराइयां आ गई, हमने कब किसी से ईर्ष्या कर ली, हमारे विचारों में कब तब्दीलियां आ गई, हमने क्या क्या जो है बुरे संकल्प उठाए, इसकी ओर ख्याल ही नहीं है। अगर इस मन की उस चाल पर ख्याल रखें और ये निगाह रखें कि ये क्या करता है, क्यों करता है, ये कभी नहीं सोचते कि उसको ऐसा सोचने से मिलता भी क्या है। एक बार की बात थी, कोई एक आदमी था बहुत अच्छा, उससे कोई आदमी आके कहने लगा कि मैं आपसे एक बात बताऊं। बहुत विद्वान आदमी था। वो कहने लगा कि मैं आपसे एक बात बताऊं। बोला कि रुक 1 मिनट। बोला कि हाँ बोलो। बोला जो बात आप बताना चाहते हो उस बात में तेरा और मेरा मतलब है कोई? बोला नहीं।
बोला दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बात तू बताना उसे बताएगा मुझे, उससे तुझे या मुझे कोई लाभ है? बोला नहीं, वो भी नहीं है। तीसरी चीज़ बोला जो तू बात बताना चाहता है उससे तुझे कोई शिक्षा मिलेगी या मुझे कोई शिक्षा मिलेगी? बोला नहीं, तो तू टाइम बर्बाद कर। हम कभी सोचते हैं ये बात? जिन बातों से हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं वो बात हम करते हैं। दूसरों की बात अपनी महफिल में लाके पटकते हैं, वो बुरी हो भली हो, अपने विचार, अपना समय और अपनी शक्ति उन पर बेकार फजूल की बातों में बर्बाद करते हैं जिससे हमें कोई लाभ नहीं। वाई वी शुड बॉदर फॉर दैट? उसके लिए हम क्यों इतने परेशान होते हैं? लेकिन होते हैं। सत्संगों में ये बात बताई जाती है कहीं ना कि तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। बता भी दी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं स्वार्थ के सब संगी साथी, मतलब का जमाना, ये जमाना स्वार्थ का, बिना स्वार्थ भाई भाई का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बेटी बहू बच्चे कोई भी कहो, बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ा नहीं। यहाँ तक कि बाप का भी स्वार्थ अपने पुत्र में यूँ लगा हुआ है कि ये जो है बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा या खानदान का नाम रोशन करेगा। स्वार्थ उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जिस देश में हम रहते हैं उसमें संगी साथी हमारे सारे मतलब के स्वार्थ हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, अरे मैं बताऊं, जिस इंसान का भला करोगे वो दुश्मन बन जाएगा। लाख उसका भला करोगे, एक दिन थोड़ा सा ना करियो, उसी दिन जो है सारा मिला मिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? स्वार्थ था। स्वार्थ के लिए तुम्हें अच्छा कहता था, स्वार्थ पूरा उसका नहीं आया तो बुरे बन गए। नहीं तो किसी का किससे क्या लेना देना। अगर तुम्हारी किस्मत में है तो तुम्हारे पास आएगा, लाख कोई रोक लो नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा, उसको कोई नहीं डांट सकता। जाएगा। चरण मामूली चीज़ नहीं है, चरण और शरण दो चीज़ हैं। और फिर क्या कहा कि चरण में जाता है भिक्षुक बन के जाता है, अगले को दाता मान के जाता है। भिक्षुक होगा वो लेके आएगा। ये इसमें एक अनूने प्रार्थना है। इसमें एक आदमी ने अपनी विनती रखता है सतगुरु के सामने, उसके सामने पुकार करता है। सच्चे दिल से पुकार करने वालों की मैं सत्संग में भी बताया था, सच्चे दिल से पुकार जो करता है उसकी पुकार सुनी जाती है। रुके मारने से पुकार नहीं होती, दिल की पुकार होती है, वो सुनी जाएगी। दिल से पुकार करोगे, या उससे 2 दिन पहले मैंने बताई होगी, एक पारदी ने जाके फंदा लगा दिया, या हिसार के सत्संग में कहीं मुझे याद नहीं, उनकी तो रोज सत्संग होता है, याद रहती नहीं। गुप्त रूप से भी जो पुकार करता है प्रभु सुनता है, रुके मारने से नहीं सुने जाते हैं। कभी जोर जोर से कहते हैं, कोई राम राम कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई अल्लाह अकबर की बांग देते हैं मस्जिदों में, कोई मंदिरों में घड़ियाल बजा के ऊंची ऊंची आवाज़ में कोई हरे राम श्री कृष्ण हरे राम, ये जो आवाज़ें लगाई जाती हैं ये लोगों को दिखाने के लिए लगाई जाती है, प्रभु को सुनाने के लिए कोई नहीं है उनमें से। प्रभु को सुनाने के लिए तो दिल से पुकार की जाएगी, और वो पशु पक्षी जीव जंतु तो इतनी आवाज़ नहीं निकाल सकते। उनके पास तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं है, वो कहाँ जाके पुकार करेंगे? क्या उनके नहीं सुनते? लेकिन उन पर भी जब दुख और तकलीफ पड़ता है उनकी आवाज़ सुना करो। वो चिल्लाते हैं, वो प्रभु को याद नहीं करते, और तुम्हें कहते हैं कि जो उसके साथ बुरा करता है कि ऐसा ना कर। एक वक्त की बात है कि शिक्षा देने के लिए कि हिरणी गर्भवती थी और वो जंगल में अपने चूंगा पानी चढ़ती हुई घूम रही थी। पारदी चला गया, और पारदी ने हिरणी के पकड़ने के लिए एक तरफ फंदा लगा दिया, एक तरफ को आग लगा दी, एक तरफ को कुत्ता बिठा दिया, एक चारों दिशा बंद कर दिया, एक तरफ खुद बैठ गई। हिरणी बीच में बैठी है, गर्भवती हिरणी है, भाग सकती नहीं, भाग के जाए कहाँ? अगर कुत्ते की तरह भागती है तो वो पकड़ेगा। शिकारियों के कुत्ते ऐसे ही होते हैं, शिकारी का कहना मानते हैं। फंदा लगा दिया, अगर फंदे की तरफ भागती है तो फंदे में फंसती है। आग की तरफ जाती है तो वैसे उसको डर लगता है, जड़ के मरेगी, और शिकारी की तरफ जाएगी तो वो उसको धर दबोच लेगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है बचने का। जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं होता है
हारे का हर इसलिए कहते हैं, हारा हुआ इंसान हर को बचता है। अपने इष्ट को, देव को, परमात्मा को, गुरु को, पीर को जब याद करता है, जब वो असहाय हो जाता है, दुनिया से सहारे टूट जाते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर उसका सहारा पकड़ ले तो दुनियादारों का सहारा पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और सहारा जो पकड़ लेता है, सहारा हटता है, वो गिर जाता है। एक बेल को देखा करो, अगर बेल को तुम ऊपर करने के लिए सहारा देते हो, उस सहारे के साथ लग के वो बेल ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जब भी उसकी वो सपोर्ट हटा दोगे, बेल धड़ाम दी ज़मीन पे गिर जाएगी, क्योंकि उसने सहारा पकड़ा हुआ था। सहारे के सहारे चलती है। जो इंसान सहारा पकड़ के सहारे पे चलते हैं, सहारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन गिर जाओगे। सहारा ना पकड़ो, सहारा रखो एक परमात्मा का, वो सहारा कभी नहीं छोड़ता, कभी गिरता नहीं है, कभी टूटता नहीं है। तो क्या क्या हिरणी में और कोई उसके पास सहारा था नहीं, एकांत में आंखें बंद करके परमात्मा से ही प्रार्थना की, गुप्त प्रार्थना। उसने कोई आवाज़ नहीं दी। आवाज़ देने के लिए उसके पास था क्या? उसने मन ही मन में सोची कि एक तो गर्भ में बच्चा है, मेरी भी जान फंस गई और मैं निकल सकती नहीं। जब उसके अंदर विपत्ति पड़ी, परमात्मा को याद किया, जिसको परमात्मा ने बचाना होता है एक पल की देर नहीं लगाता। पल में दर्शन देकर छिन्न में करे निहाल। अगर इंसान का पक्का हो ख्याल, उसका ख्याल अगर पक्का है तो एक छिन्न में दर्शन देके उसके सब फंद काट देता है। देखा, एक जमीन के बिल में से एक चूहा निकला, कुत्ता उसके पीछे भाग गया। हवा जोर की चली, जो आग थी वो फंदे की तरफ चली गई, फंदा जला दिया, तीनों साइड खाली होगी। शिकारी था, शिकारी आग बुझाने के लिए उसकी भी जगह छूट गई। हिरनी आराम से अपना निकल गई। किसने निकाल दी? किसने निकाल दी? जिसको उसने गुप्त पुकार करे। सच्चे दिल से पुकार कभी करते नहीं। नाम नाम कहते हो, नाम दे दो, नाम दे दो, नाम को जानते ही नहीं। नाम को अगर समझ जाओगे तो उस नाम है क्या? नाम पुकार करना ही है, किसी बहाने से कर लो। ये नाम तो मन मर्जी के बनाए हुए हैं। नाम तो जहाँ नाम हो गया वो तो चीज़ स्थूल आगे कहने सुनने में आती है, देखने में आती है, लिखने पढ़ने में आती है। नाम अनाम है। नाम अनाम रहत है नित्य ही, दूजा तत्व न होई, कहें कबीर सुनो वैसा दो, भरम मंदो मत। नाम अनाम है। नाम कोई ठोर ठिकाना थोड़ा है। उस मंजिल पे कोई नाम नहीं, कोई सुरत नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई योग नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कुछ भी तो नहीं है। जब एकम एक का होता है वहाँ कौन किसको कहेगा कि तू है, मैं हूँ, ये है, वो है? ना देखने वाला, ना बोलने वाला, ना सुनने वाला, ना बताने वाला और ना वहाँ रहने वाला। तो वो ऐसी अवस्था को क्या कहे? उसको स्वामी जी महाराज ने कहा है कि वो ऐसी अवस्था थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसमें जाके मिलना आसान काम को नहीं। कदे यूँ सोचते हो कभी सारे हम वैकुंठवासी होंगे, स्वर्गवासी होंगे या उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस युग में ये बात मुख्य करके रखी गई है, जो नाम की ओट लेके बुराइयों को त्याग के सद्गुणों को अपना लेगा, मन से जिसकी दुर्मति दूर हो जाएगी, अच्छे गुणों को अपना के अपने जीवन में पवित्रता, सत्यता और धार्मिकता और आत्मीयता जो ले आएगा। दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए सम्मान, इज्जत, कदर होनी चाहिए, अपने लिए त्याग होना चाहिए। त्याग करेगा वही दूसरे को सुख और परोपकार कर सकेगा। जब ये आदत डाल लेगा, उसके दिल में दया होगी, दया होगी तो वो धर्म का पालक है। जहाँ दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। पाप क्या है? अभिमान। इंसान को अभिमान है किस चीज़ का? किसी को धन का है, किसी को पद का है, किसी को खानदान का है, किसी को रूप हुस्न का है, किसी को किसी चीज़ का है। लेकिन जो सतगुरु के चरण में गिर जाता है जाके, उससे बाद गिरने की जगह नहीं होती। जो गिरता है वो उठता है। गिरा हुआ उससे नीचे नहीं गिर सकता, उठेगा। चाहे वो कितना भी कमज़ोर दुर्बल क्यों ना हो, उठने की कोशिश करेगा, वो उठ जाएगा। लेकिन जो पहले से उठा हुआ है, वो जिसमें गिरने की सामर्थ्य नहीं है, वो कभी उठता नहीं उससे ज़्यादा। इसलिए उन चरणों की बड़ाई गाई गई है। ये मैंने एक ही लाइन की बात बताई है, आगे की रोज़ाना का काम है भाई। सुबह भी इससे ज़्यादा संगत थी, इतने लोगों से फिर बोलूँगा
कोई अपनी समस्या लेके आया होगा, कोई बीमारी की, कोई घर की, कोई शराबी की, कोई कबाबी की, कोई झगड़े की, कोई मुकदमे की, कोई ब्याह की, कोई सगाई की। उनके लिए टाइम भी देना पड़े, लेकिन वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आदमी को जब तक ये संसारी चीज़ दुखी करेंगी तो कहाँ उनका सुखी मन नहीं होगा। सुखी मन नहीं होगा तो भक्ति के बारे में उसका ख्याल विचार और सोच करना ही सारा का सारा बेकार चला जाता है। इसलिए मन में शांति होनी चाहिए, घरों में प्यार प्रेम होना चाहिए, जिसके मन में शांति। लेकिन ये जब खुद का चरित्र अच्छा होगा उसके लिए सब अच्छे होंगे। दुष्ट संग जब मिल जाएगा वो बर्बाद कर देगा, दुष्टों का संग होगा, वो नहीं सुधरने देगा। दुष्ट का संग नहीं मिलना चाहिए। कभी देख लेना वो बदलते भी नहीं, लाख कोशिश करके देख लो, दुष्ट नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, उसकी प्रकृति है, आया इस काम के लिए। तो इसलिए उन आदमियों को बच जाना चाहिए जो अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। चौपड़ का खेल है इंसान का जीवन, चौराहे पर आकर डटे हो, चार खान के चारों रास्ते निकल लगे से। चार खान के जो जीव हैं वो जो शार उस पर आ जाती है और उसको जब पो मारा पड़ जाती है तो शार अंदर चली जाती है, और पो नहीं पड़ती तो अशार पिटने का खतरा होता है, फिर बाहर आ गिरती है। इसीलिए जीव उस चौराहे चौखट के ऊपर खड़ा है अंदर जाने के लिए, और इंसान के जीवन में भक्ति करके पोबारा डाल के उसको अंदर कर दोगे तो अमर हो जाएगी, नहीं तो वह फिर पिटेगी, फिर चौरासी हो जाएगी। सबको आशीर्वाद, राधा अच्छा करे।